वेलकम टू कल्पवृक्ष एस्ट्रोलॉजी। 15 मार्च से 14 अप्रैल के समय में हम सब खर मास में प्रवेश कर रहे हैं। खर मास को समझ लेते हैं। जब भी सूर्य गुरु की राशि में आते हैं, आप जानते हैं गुरु की दो राशि है, धनु और मीन। धनु राशि में दिसंबर से जनवरी के बीच में आते हैं और मीन राशि में मार्च से अप्रैल के बीच में आते हैं। इन 2 मंथ में खर मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं। इसका हम एस्ट्रोलॉजिकल रीजन समझने की कोशिश करते हैं। सूर्य गुरु की राशि में है। जब राजा सूर्य जो ग्रहों के राजा है अपने गुरु की राशि में जाता है तो वो सारे जगत से कटके सिर्फ अपने आध्यात्मिक प्रगति पे ध्यान देता है। इस समय पे हमारे वायुमंडल में सौर ऊर्जा का संचार अपने न्यूनतम स्तर पे होता है। इसीलिए कोई भी शुभ कार्य, चाहे वो शादी हो, आपका सगाई हो, मुंडन हो, गृह प्रवेश हो, सारे काम रोक दिए जाते हैं। क्योंकि अगली राशि जब सूर्य मेष राशि में जाएगा अपनी उच्च राशि में, तब सारे कार्यों में गति आएगी। लेकिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने के लिए पहले हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत होना पड़ता है। तो ये समय है किसी भी वेद की पढ़ाई शुरू करने का। आप रामायण का पाठ शुरू कर सकते हो, गीता के पाठ शुरू कर सकते हो। ये समय है पवित्र नदियों में स्नान करने का, मंत्रों के जाप करने का, अपनी आध्यात्मिक पावर को बढ़ाने का, जिससे जब सूर्य मेष राशि में जाए तो आप जो भी कार्य शुरू कर रहे हो, आपके अंदर इतना तेज हो, आपकी सोचने की शक्ति में इतना आपका विकास हो चुका हो कि आप किसी भी कार्य में सफल हो सके। तो इस खर मास में कोशिश कीजिए जितना मंत्र जाप कर सकते हो, जितना दान पुण्य कर सकते हो, जितना पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हो आप करो। और फिर आप देखोगे सूर्य जब मेष राशि में आएगा तो आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। खर मास को खर मास क्यों कहते हैं, इसके पीछे हमारी एक कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं, जो एक जरिया होता है हमें समझाने के लिए। जब सूर्य अपने रथ पे थे और उनके घोड़े बहुत थक चुके थे, तो उनको एक 2 गधे मिले जो जिन्हें हम खर भी कहते हैं। उन घोड़ों का रिप्लेसमेंट उन्होंने कर दिया, लेकिन सूर्य अपनी गति में नहीं हो पाए क्योंकि घोड़ों की गति और खर की गति में बहुत फर्क था। तो वो उनके जो घोड़े थे वो स्लो हो गए। इसी को हम खरमास से कनेक्ट करते हैं कि सूर्य की ऊर्जा कम है, भौतिक कार्य या कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है, कोई नई डील नहीं करनी है, कोई नया बिजनेस का काम शुरू नहीं करना है, सिर्फ अपने आध्यात्मिक प्रगति पे ध्यान देना है। थैंक यू।